मेरे साथ अंसार खान साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, काफ़ी रेनाउंड है, कांग्रेस के कद्दावर सीनियर लीडर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सर आज जो सबसे पहला और अहम सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप कांग्रेस के इतने इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, पार्टी में एक बड़ा पोस्ट भी आपके पास है, पूर्वी सिंहभूम के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप। अगर इंसान से किसी से भी XYZ, चाहे वो आला कमान हो या लो लेवल में कोई कार्यकर्ता हो कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, अगर उससे कोई मिस्टेक कमिट हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या पब्लिक में उसकी तनकीद करना मुनासिब है? सीधा सवाल। मैं सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका जो चैनल के ज़रिए से जो आप यहाँ पर पहुँचे। अभी आपने ये क्वेश्चन किया कि सबसे पहले मैं तो अभी मगरिब की नमाज मस्जिद गया हुआ था, मस्जिद जमात नमाज के बाद वहाँ पर बैठा, लेकिन आपके माध्यम से मैंने सुना, लेकिन मुझे मालूम नहीं चला क्या बोला। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो हम लोगों का यहाँ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था कि उस मैटर में मेरे ख्याल आनंद बिहारी दुबे जी का नाम लिया आपने कि उन्होंने कुछ बोला, बल्कि ये बोला उन्होंने कि अगर आपस में एकता होती है कि एक बैठना चाहिए, तो उस पीरियड में मेरे लिए इशारा किया कि अंसार साहब ने भी क्या नाम है बैठे, ये खड़े हुए हैं। और हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, ये बता हम बड़े भाई और उनको गार्नियर रूम से भी मानते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर बोला गया मुझे बुरा नहीं लगा इस चीज़ का। नहीं, बुरा नहीं लगा, आप सही है, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बड़प्पन है आपका कि आपने अपने बड़प्पन को जाहिर किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या कांग्रेस में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, झाड़ू देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, इज्जत क्या मुसलमानों को नहीं मिलेगी? जैसा कि लोग मिसाल देते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस में मुसलमानों का वही हाल। तो क्या ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सच्चाई नहीं है। इसलिए कि बताया, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के अख्तियार में है। इज्जत जो है अल्लाह देता है, बाकी के जो इंसान है, जो दुनिया है, ये एक तरह का एक ज़रिया है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने बेशुमार इज्जत बख्शा, और हर कांग्रेसी नीचे से ऊपर तक जितने भी मिनिस्टर मंत्री हैं, और उनसे हमेशा सभी से मेरे ताल्लुक़ात हैं, मुलाकात हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी इज्जत करते हैं तमाम कांग्रेसी। दूसरों के साथ क्या करते हैं मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, मैं अपने बारे में बोलूँगा। मैं आपसे काफ़ी लोग इज्जत देते हैं, और हम भी जो हमारे सीनियर कांग्रेसी हैं उनका हम बेशुमार रिस्पेक्ट और इज्जत भी करते हैं। नहीं, कोई अगर इश्यू था, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट था, कोई मैटर था, कोई बात हो गई थी, इंसान है, हो सकता है, तो मेरे कहने का मतलब है क्या किसी बंद कमरे में आपसे बात नहीं कर सकते थे वो लोग? मेरे कहने का ये मतलब। जी नहीं, मैंने अभी बताया, मैंने इस चीज़ को सुन नहीं पाया। मैं इस चीज़ को अभी आपने बताया नहीं, कुछ ऐसी बात तो नहीं बोला मुझे। एक ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका। राहुल गांधी जी झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी के चुनाव प्रचार में, तो वहां पर भी किसी कांग्रेसी नेता के साथ ऐसा ही मिसबिहेव हुआ था, जबकि वो राहुल गांधी को शॉल उड़ाने या माला पहनाने जा रहे थे, कुछ गालिबन ऐसी ही घटना हुई थी। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि मुसलमानों की रिस्पेक्ट कांग्रेस में है कि नहीं है? मैं तो कहूँगा मेरे साथ तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ। हक ईमान से बताने में कभी हमारे साथ नहीं हुआ। तो सबसे हमारे जो सुखदेव भगत जी MP हैं, बहुत बेशुमार इज्जत, हमारे सुबोध कान साहिब जी हैं, काफ़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष जो कमलेश जी हैं, वो भी काफ़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। डॉक्टर अजय कुमार काफ़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी इज्जत करते हैं। हमारे साथ कभी कोई ऐसा हादसा नहीं होता। तो कहीं पर जो कोई मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या कांग्रेस को उस पर भी एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, वो गलत है। अगर किसी के साथ किया जाता है गलत है, तो कांग्रेस कहाँ एक्शन ले रही है? एक्शन नजर तो आ नहीं रहा है। तो वही तो बता रहे हैं, हमको मालूम नहीं है ना हमारे साथ कभी ऐसा हुआ, और कभी हम झूठ नहीं बोलते। ये सबसे ज़्यादा हमारे अंदर समझिए गलत है ये, हम कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। जो अभी आज के बारे में बताया ना, हमको मालूम भी नहीं, जानकारी भी नहीं है। हमने कहा दिखाइए क्या चीज़ बोला उन्होंने, ये चीज़ जानकारी नहीं। तो ये आपको मतलब इसका इल्म नहीं है? नहीं, इल्म नहीं। और कभी हम झूठ नहीं बोलते, कभी सर नहीं झुक जा, सर कट सकता है, कभी झूठ के आगे सर नहीं झुक सकता। अभी तो जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें आप लोगों का निर्णय क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन तो यही निर्णय लिया गया है कि आपस में एक मोहब्बत से, भाईचारा से सब एक दूसरे का कोऑपरेट करना है। जो कांग्रेस पार्टी है, जो सब लोग एक को कोऑपरेट करेंगे, सब मिलकर उसी को कोऑपरेट करें और यहाँ की सीट को निकाला जाए। तो किसी का नाम आप लोगों ने अभी नहीं, नाम का घोषणा नहीं किया गया अभी तक। नाम का हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए। दूसरा ये भी है, क्या नाम है, हो सकता है
आज ये बातचीत चली थी नाम की घोषणा के लिए, लेकिन नाम का किसी घोषणा नहीं किया गया। तो नाम घोषणा होने के बाद क्या पूरा सारे लोग उसी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है, जो ये इलेक्शन जो हो रहा है ये एक पार्टी के द्वारा नहीं हो रहा, पार्टी इलेक्शन नहीं है, और यहाँ पर सभी को अधिकार, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी है वो कह सकती है एक उम्मीदवार हम खड़ा करें, आप सब लोग इसी को सपोर्ट करें, ये हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ना झंडा, ना डंडा, ना कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं होगा। आपका समर्थन किसको है? अभी देखिए, मेरी मिसेज खुद खड़ी हुई है, अभी 2 दिन बाकी हैं, हम क्या करते हैं देखेंगे। जो मोमिना बेगम है वो भी इस चीज़ को मेरे के लिए खड़ी हुई है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ थोड़ा सा पेपर में कमी है उसको भी हम लोग तैयार करके फिर सोचेंगे क्या करना है। यानी आपकी वाइफ भी इस चुनावी रन में है? जी जी, बस आपकी दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।